बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि बहुत बड़ा अहम फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। उसामा अली साहब जो हैं वो तो बड़े अरसे से यानी कुछ अरसे से कम से कम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि किसी भी वक्त इमरान खान बाहर आ सकते हैं। ऐसे माहौल में जब बिल्कुल ये लग रहा था कि कोई अच्छी खबर पीटीआई के लिए नहीं आ रही, हर चीज ही जो है खराब हुई जा रही है, उसामा अली साहब जो हैं वो मुसलसल कह रहे थे कि मुश्किलात, कैद की वजह, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब इमरान खान किसी भी टाइम बाहर आ सकते हैं। आज हमने फैसला देख लिया है जेल ट्रायल से मुतालिक। इस वाले से भी गुफ्तगू हम करते रहे हैं, मजीद करेंगे उसामा अली साहब से, पूछेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आप कैसे हैं और आज का फैसला जो है वो कितना सपोर्टिंग है इमरान खान के लिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि ये तो देखिए, हम जिस आँख से देख रहे होते हैं या जिस एंगल से देख रहे होते हैं, उसमें हम आप लोगों की तरह चीज़ों को या खबरों को नहीं देख रहे होते। तो इसलिए हम थोड़े से इन्फ्लुएंस नहीं होते कि आप कहीं मर गए, खप गए, रुल गए, जो मर्ज़ी शोर डालें। हमने तो सिर्फ़ अपना फ़ोकस करना होता है अपने प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे। तो अब तक की शायद अल्लाह ताला की जो इज़्ज़त दी है उसने इतनी कम टाइम में और कम उसमें, उसके पीछे रीज़न ही ये है कि थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होके, तो इसमें बेफ़िक्र रहें कि जो कहा है वो आप होता देखेंगे। अचानक लगेगा, जैसे मैं आपको अमूमन वर्ड इस्तेमाल कर रहा था कि कभी भी, अब जी, आप कभी भी, तो ये अगर देखें जो ये इसका केस का मामला चल रहा था उनका, क्योंकि उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है ना, ये सारी लिंगर ऑन टैक्टिक्स हैं। क्योंकि लीगल साइड में आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि मजबूत है। अगर लीगल साइड वीक होती ना तो 180 पर्चे की जरूरत नहीं थी, एक ही बहुत था, और उसी में ही आगे भी चले जाना था, उसी में पनिशमेंट भी हो जानी थी। दूसरी दलील ये है कि सर, अगर पहले में भी साइफर मार देगा, ये हो जाएगा, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि मिल्की कोर्ट्स पे भी ऐसे करते थे पहले, मैंने कहा था नहीं। इसी तरीके से साइफर पे भी अब आप लोग सारे जो मतलब खबरों में या इस तरह से डिस्कस भी, साइफर तो बस जी नायल भैया, अगर साइफर में इतनी जान होती तो ये दूसरे में गिरफ्तारी डालने की फिर क्या जरूरत थी? आपको अचानक उसमें इतनी जान है तो फिर अगली गिरफ्तारी क्यों भाग के नैब में डाल दी? सर मसला ये है कि जब इनको लगता है कि इससे अब मामला, हमने जो लिंगर ऑन टैक्टिस थी पूरी कर ली, फिर अगली कोई, लेकिन ये कब तक, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये देख लें कि ये भी आपको शायद याद हो, मैंने इंडिकेट किया था कि 17 से या 10 से 17 के दरमियान कोई नए केसेस, नई लीगल एक्शंस, तो वो आपने देख लिया कि ये नई गिरफ्तारी डल गई, नया मामला हो गया, तो वो नए लीगल एक्शंस भी आ गए। तो अगर इतनी निशाने पे बैठ रही हैं ना बातें, असल जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, कोई ये नहीं है। आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा बेहतर फोकस करेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट होगा, ये कोई गैबी वो जी, नहीं है, मेहनत की जी, बात है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जहां से मैंने पकड़ लिया, अगर ये बात ठीक हुई है ना कि लीगल नए केस बनेंगे 10 से 17, नाजरीन भी वो नवंबर वाली आपकी इससे पिछली वीडियो चेक कर लें, तो फिर समझ लें कि मामला मैं निशाने पे पकड़ी बैठा हूँ। इसलिए ये कभी भी आपको पता चलेगा कि वो रिलीज हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो 17 तक आपको वैसे ही बताया था कि ना ही निकले तो बेहतर है, लाइफ थ्रेट है, अच्छा है कि ना निकले, और उसके बाद कभी भी। अब देखें, मिसाल के तौर पे अब तक हो क्या रहा है, लीगल साइड इतनी मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट तक केस को जाने नहीं दिया जा रहा, वरना होना ये है कि जो लोअर कोर्ट से हो जाएगा हाई कोर्ट से, मैं कई दफा ये बार बार बता चुका हूँ, हाई कोर्ट से अगर वो रिजेक्ट होता है तो वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वहां से हुआ तो ऊपर भी बैठा है अपना ही जी अल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के भी उसके ऊपर बैठा है। तो ये हमेशा से स्ट्रांग है। और याद है आप लोग कहा करते थे उमर अता बंदयाल है, सपोर्ट है, मैं कहता था नहीं जनाब, वो चला भी गया तो कोई मसला नहीं, खान जी, साहब को लीगल उस साइड का कोई मसला नहीं। बिल्कुल। प्लानिटरी असल में रीडिंग होती ये है, मतलब उसमें हम लोग हालात या वक्त को नहीं देखते,
उनकी अपनी जो लर्निंग्स है उन्हीं पे बात कर रहे होते हैं। अगर वो एक्यूरेट हो तो वो ऐसी ही एक्यूरेट होती हैं जैसे आप जाके निकालें, क्लिप निकालें 10 से 17 के दरमियान कुछ न्यू केसेस, न्यू लीगल एक्शन, न्यू एफआईआर, मैं उनको एफआईआर कंसीडर कर रहा था क्योंकि मेरे ज़हन में था कि नए पर्चे होंगे, मतलब वो नई गिरफ्तारी डाल दी, नया लीगल एक्शन हो गया। लेकिन वो ये जरूर था कि इंडिकेशन न्यू लीगल एक्शन की थी कि कोई भी न्यू लीगल एक्शन। मैं उसको ट्रांसलेट कर बैठा कि ये एफआईआर हो सकती है, लेकिन वो न्यू गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल एक्शन हो गया। तारीख मैंने देख ली, ये इन्हीं दिनों के दरमियान है। जब मैंने कहा था मुझे तारीख याद नहीं आ रही, बल्कि कि ये बस 10 और 17 के दरमियान है, मैं इधर गोल कर गया था उसको। तो ऐसे ही भाई ये आप लोग देखेंगे कि ये सारी एफर्ट्स जो हैं ये ऑल इन वेन होंगी और ये खान साहब को लीगली साइड से डैमेज नहीं किया जा सकेगा और रिहाई कभी भी, और इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है। अब अभी तो एक कंफ्यूजन है जो अभी तक खबरों में भी क्लियर नहीं हुई, जो लोग अदालतों को कवर करते हैं उनको भी क्लियर नहीं हुई। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 12 बजने वाले हैं रात के, तो एहतसाब अदालत से जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, अदालत ने जिस्मानी रिमांड तो इमरान खान साहब का नहीं दिया, जिस केस में उनको अब दोबारा नई गिरफ्तारी डाली गई है। अच्छा, अब एक तरफ जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया, जुडिशियल किया है या नहीं किया वो भी अभी क्लैरिटी उसमें नहीं है। पीटीआई के वकला ने ऐलान किया है कि वो सुबह सुबह जो है कल इमरान खान की इस मामले के अंदर भी जमानत जो है अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिस्मानी रिमांड नहीं मिला तो जमानत अप्लाई हो सकती है। तो ये मामला है। अब इसको जरा आप मिला के अगर रीड करें, नवंबर के जो 15 दिन पड़े हुए हैं, ज़ाहिर 17 तक इमरान खान को थ्रेट वैसे ही है, आप कह रहे हैं कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली उनके जो स्टार्स को देखा जाए तो अगले 15 दिन जो है वो किस तरीके से गुजरेंगे, उनके क्या है खास उनके स्टारों में? देखिए उसमें सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट है ना मामला, वो तो अब एक कैदी आदमी के क्या सितारे करने हैं जब वो कैद में है, जब हमें पता है कि वो कैद में है। उसमें जो दो बातें हैं लीगल एक्शन वाली, उन पे कैद असरअंदाज नहीं हो सकती, तो वो हुआ। ये भी पॉसिबल है कि कल कोई नई गिरफ्तारी और डाल दें, क्योंकि वो मैंने कहा था कि वो अब ये डेट ही है 10 से 17 के दरमियान ही, जिसमें हो सकता है कल आपको पता चले कोई नए केस की, कोई नया केस या नई गिरफ्तारी या नया लीगल एक्शन। अब तो मुझे समझ आ गई है बल्कि कि हाउ टू ट्रांसलेट इट, एनी काइंड ऑफ न्यू लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इमरान खान। तो ये जरा आज यानी ये हो आज सकता है। मतलब हाँ जी, उसमें तो वो भी पॉसिबल है। कब तक? 17 तक। अच्छा, आपकी तो है पेशेंट गोई, देखें आप तो कर रहे हैं प्रेडिक्शन, मैं प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं कर रहा, मैं थोड़ी खबरें शबरें देख रहा हूँ, चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे जाती तौर पे ये लग रहा था कि एक गिरफ्तारी ज़ाहिर कल डाली है, तो एक शायद जो दिन अब तुलू होना है, एक गिरफ्तारी मजीद डाल दी जाए, क्योंकि अलकादर केस का मामला जो है उसमें गिरफ्तारी तो डाल दी गई है, लेकिन जो तोशाखाना का केस है एहतसाब अदालत का, उसकी गिरफ्तारी कल जब खबर आई थी तो बताया गया था कि तोशाखाना और अलकादर में गिरफ्तार किया गया। फिर आज नैब के लोग क्लियर करते रहे कि नहीं जनाब, हमने अलकादर में किया है, यानी एक मामला जो है वो पीछे रखा हुआ है। प्लान शायद ये हो कि 30 दिन पूरे होने वाले होंगे तो उसमें गिरफ्तारी डाल के मजीद अंदर रखा जाए। तो आपकी ये प्रेडिक्शन जो है, देखते हैं क्या होता है। काफी वो मुझे ये देखें, अब इसको यही कहा जा सकता है कि ये 17 तक एक्सपेक्टेड था, लेकिन साथ ही लाइफ थ्रेट भी थी जो कि 17 को ओवर हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो अच्छा है, मैं तो आपको याद है कह रहा था कि 17 तक वो ना निकले, कोई ऐसा बहाना ना ही मिले, और बल्कि ये जो ओपन कोर्ट की बातें हैं, एक्सपोज होने की बातें हैं, 17 तक तो ना हो, उसके बाद होते रहें, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद जो टाइम है वो देखे, पार्टनरशिप का घर डिस्टर्ब है, आगे आके कन्फ्लिक्ट्स हैं, ज़हनी तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कंफ्यूजन्स हैं, स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स हैं। अब जब उन्होंने निकलना है तो कोई इतना, जैसे कहते हैं ना कि ये अच्छा वो नहीं है टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस व्हिच इज गेटिंग बैक अगेंस्ट हिज एक्शंस, वो सारे जो है वो कोई इतने पॉजिटिव नहीं है। और ये टाइम ना बहुत अच्छा अभी चलना है, ये लंबा चलना है, और इसमें कोई वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि कोई
अच्छाई या कोई ओके। पॉजिटिव हो। अब इसको लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं आई डोंट नो, ये मैं उनकी अंदर की ज़हनी हालत और उनके मामलात की। हाँ, अब इसमें पूछें कि लोग कहेंगे जी ये तो कहीं उनके अगेंस्ट की बात नहीं है, इट्स अबाउट कि वो कैसा महसूस करेंगे और लोग उनके साथ क्या करेंगे। मतलब आप जी देखेंगे वाइफ इश्यूज हो सकते हैं, इसी तरीके से क्लोज फेलोज से मसले आ सकते हैं जैसे ये निकले, और निकल के काफी इस तरह की डिस्टरबेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स वो पॉसिबल है। स्ट्रेटजीज बिल्कुल ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि वो उस तरीके से कारगर नहीं होंगी। हम्म, रिहा होना है, हो जाना है, इलेक्शन है वो तो पहले ही इलेक्शन बाकियों के लिए होगा तो इनके लिए भी हो जाएगा। अभी तो उस तक मामला ही, वजह से कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, ऐसे ही अभी लगे हुए हैं ये सब लोग। तो उसके बाद अगर होता है तो इनको अभी कोई फेवर नहीं आनी, अगर वो हम्म, डिले में चला गया जरूर फेवरेबल होगा इनके लिए। तो हम्म। ये जो निकलने के बाद के मामला था वो कुछ इस तरीके से हैं इनके। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन हमने तफसीली बात की है। आने वाली वीडियोस में मजीद बात करेंगे, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी बात करनी है हमने। होपफुली आज शाम में जो वीडियो अपलोड हो रही होगी उसमें हम बुशरा बीबी के दस्तारों के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।